हूतियों ने एक बार फिर इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के जरिए हूती इजराइल में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और इसी बीच हूतियों ने एक चौंकाने वाला दावा कर डाला है। हूतियों ने 30 जुलाई यानी कि बुधवार को इजराइल के केंद्र में स्थित बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 से हमला किया है। हूती सेना के प्रवक्ता याहिया सरी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और इससे एयरपोर्ट पर हवाई गतिविधियां ठप हो गई। याहिया सरी ने हमले की जानकारी देते हुए बताया, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया। यह फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में था। हमारी मिसाइलें दुश्मन के केंद्र में मार कर रही हैं। अल्लाह की कृपा से यह अभियान सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य में सफल रहा, जिससे लाखों जायनियों के झुंड आशरों की ओर भाग गए और हवाई अड्डे का संचालन ठप हो गया। यमन अपनी जनता, नेतृत्व और सेना के साथ हमारे भाईचारे फिलिस्तीनी जनता के बीच उत्पीड़ित और भूख से मर रहे लोगों के समर्थन में, उनके दृढ़ प्रतिरोध के समर्थन में और बिना किसी समर्थन या सहायता के अकेले इस घेराबंदी और आक्रमण का सामना करते हुए उनकी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। यमन में आपके भाई, यमन में आपके लोग, यमन में आपके साथी आपके साथ हैं और हम आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धर्म का कर्तव्य, अरबबात का कर्तव्य और मानवता का कर्तव्य। हमें अल्लाह की मदद, विजय और समर्थन पर पूरा भरोसा है। जब तक घेराबंदी नहीं हट जाती और गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाता, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। हूतियों के दावों पर इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि मिसाइल को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई भौतिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि तेल अवीव और आसपास के क्षेत्रों में अलार्म बजाए गए, जिससे नागरिकों में दहशत फैल गई। आईडीएफ ने हूतियों के हमलों पर बयान जारी करते हुए बताया, हमने मिसाइल को नष्ट कर दिया, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। बता दें आपको, मई 2025 में भी हूतियों ने इसी एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिसमें 8 लोग घायल हो गए थे। उस हमले के जवाब में इजराइल ने यमन के हुदैदा और सना शहरों पर एयर स्ट्राइक की थी। अब एक बार फिर हूतियों की ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि वे सीधे इजराइल को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। हूतियों की हाइपरसोनिक तकनीक का ये प्रयोग न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखा जाना बाकी है कि इजराइल इस कार्रवाई का जवाब कैसे देता है और क्या यह एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत है। हूतियों का यह दावा कितना सच है, इसकी पुष्टि अभी तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन इजराइल और यमन के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में इस टकराव का दायरा कितना बढ़ेगा, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता अब तय करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को झटके पर झटके दे रहे हैं। खबर है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर ली है। जी हां, भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने की बात कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने में मदद करने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। भारत के साथ टैरिफ डील को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है। ट्रंप का कहना है कि बहुत बड़े तेल भंडार विकसित करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने की डील की है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि इस काम को किस कंपनी को सौंपा जाएगा। खास बात तो यह है कि यह ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत पर ऊंची टैरिफ दर के साथ अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माना भी लगाया है। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हमने अभी पाकिस्तान के साथ डील पूरी की, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका उनके तेल भंडार विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।
हम एक तेल कंपनी का चुनाव करने की प्रक्रिया में हैं, जो इस साझेदारी की अगुवाई करेगी। कौन जानता है कि पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचेगा। भारत पर क्यों लगाया ज्यादा टैरिफ? आपको बता दें, ट्रंप ने 25% शुल्क लगाने को लेकर बुधवार को ब्रिक्स समूह और नई दिल्ली के साथ भारी व्यापार घटाने का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका इस समय भारत के साथ बातचीत कर रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का मसला भी शामिल है। आप जानते हैं, ब्रिक्स मूलतः अमेरिका विरोधी देश का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। यह अमेरिकी मुद्रा पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे। यह निर्णय आंशिक रूप से ब्रिक्स की वजह से लिया गया है और उसमें कुछ हद तक घाटे की भूमिका है। हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार के मामले में बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने भारत को झटका दिया, उसे लेकर कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार को विपक्ष जरूर घेरेगा, क्योंकि पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा बरपा रखा है और इसके चलते कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट पर भी है और इसी के चलते अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू भी कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 25% टैरिफ और पेनल्टी लगा दी है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, उन्होंने ये सब भी बताया और इस बहाने उन्होंने मोदी सरकार को भी घेरा। अब आपको सुनाते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप के फैसले पर किस तरीके से बयान दिया और किस तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का पूरा बयान। वही हो गया जिसके लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था और इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहां से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, हम यहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं, वो यूएस में बेचते हैं। अब 25% टैरिफ लग जाएगा, वो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, वहाँ पर डिमांड कम होगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, यहाँ की जो कंपनी है वो कम दवाइयाँ बनाएगी, कम उत्पादन करेगी, कम प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो ये काम करेगी,